अस्सलाम वालेकुम। हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम मैटर डिस्कस कर रहे थे। अब मैटर के फर्दर टाइप्स को हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। नाउ द सब्सटेंस, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज अ सब्सटेंस। जो मैटर का हिस्सा प्योर फॉर्म के अंदर होता है उसको हम कहते हैं कि ये सब्सटेंस है। ठीक है, एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स कंपोजिशन। सब्सटेंसेस की कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड होती है। ये जो है प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं और इनकी अपनी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं हर सब्सटेंस की। फॉर एग्ज़ाम्पल टिन, सल्फ़र, डायमंड, वाटर, प्योर शुगर, टेबल सॉल्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड एंड बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सब्सटेंस आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब ये जो सब्सटेंस हैं ये या तो एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिर ये कंपाउंड्स हो सकते हैं। एलिमेंट्स यानी नेचुरली अकरिंग यानी हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, और अगर कंपाउंड्स होंगे तो वो वाटर मॉलिक्यूल हो गया, यानी उसमें दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, यानी दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और फिर वो एक कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं। तो इन दोनों को हम कंसिडर करते हैं कि सब्सटेंस हैं। ठीक है, क्लियर। दैन इफ़ वी टॉक्स अबाउट द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को भी सब्सटेंस ही कंसिडर किया जाता है और ये सेम टाइप के एटम्स को मिलकर बनते हैं। एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग होते हैं और इनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता किसी भी ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से, और ये नेचर के अंदर पाए जाते हैं। 118 से ज़ायद एलिमेंट्स को डिस्कवर्ड किया जा चुका है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो तादाद है एलिमेंट्स की वो सॉलिड बेस्ड है। दैन फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर, गोल्ड, जिंक। उसके बाद लिक्विड है मरकरी, और कुछ एलिमेंट्स हमारे गैसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप 7A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो गैसेस फॉर्म में हैं। इनके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए इनको क्लासिफाई किया गया है एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आपको डिफ़ाइन किया गया है कि मेटल्स एलिमेंट्स कौन से होते हैं। मेटल्स वो होते हैं जो डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, मतलब उनको अगर हम हैमर से बीट करें तो हम उनको वायर्स में या शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एलुमिनियम एंड अलॉयज़। इसके बरक्स मेटल्स के बिल्कुल अपोजिट जो हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। डक्टाइल नहीं होते, नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मैलिएबल होते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और ये नॉन सोनोरस होते हैं। मेटल्स जो हैं वो सोनोरस होते हैं, यानी अगर हम इनको बीट करें तो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स नहीं करते, मेटल्स करते हैं। एग्जाम्पल में आपका कार्बन आ गया है। अच्छा, मेटलाइट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो बोथ प्रॉपर्टीज़ को शो करें, यानी मेटल्स भी हो और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ को शो करें। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कंसिडर करते हैं कि ये मेटलाइट्स हैं। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं, यानी अगर हम इसके ऊपर काम करें तो हम इनको कंडक्टर्स की तौर पर यूज़ कर सकते हैं फॉर पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, Now how to write the symbols? Body symbol, symbols एलिमेंट्स की एब्रीवेशंस को कहते हैं, यानी एलिमेंट्स के शॉर्ट फॉर्म में शो करने के लिए जिन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ किया जाता है उनको हम सिंबल कहते हैं। ठीक है, अब सिंबल्स को किस तरीके से लिखा जाए, तो इनको या तो 1 लेटर या 2 लेटर से शो किया जाएगा। स्टार्ट होंगे ये कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जांपल कार्बन के लिए हम जस्ट सी को कैपिटल सी से उसको शो करते हैं, सल्फ़र को हम कैपिटल एस से शो करते हैं, और जो एलिमेंट्स मतलब सेम होते हैं उनके जैसे कार्बन है और क्रोमियम है तो उसके लिए हम क्रोमियम के लिए CR यूज़ करेंगे। सोडियम है, नाइट्रोजन है तो हम नाइट्रोजन के लिए N यूज़ करेंगे और सोडियम के लिए Na यूज़ करेंगे। ओके, नाउ अब इस टेबल में आपको कुछ इंग्लिश एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं जो कि ड्राइव किए गए हैं लैटिन, ग्रीक एंड जर्मन लैंग्वेज से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें हाइड्रोजन का सिंबल शो करना है तो हम जस्ट H लिखेंगे, हीलियम के लिए हम He लिखेंगे, बेरिलियम के हम Be लिखेंगे, नाइट्रोजन के लिए N लिखेंगे। इसी तरीके से इस टेबल में भी पूरे टेबल में आपको डिफरेंट एलिमेंट्स दिए गए हैं और उनका लैंग्वेज बताया है और उनका सिंबल शो करने का बताया है कि अगर कैल्शियम है तो हम उसको Ca से रिप्रेजेंट करेंगे,
क्लोरीन को हम Cl से करेंगे, वेनेडियम को हम V से करेंगे, मैंगनीज को हम Mn से करेंगे, निकल को हम Ni से करेंगे। ठीक है। नाउ केमिकल फार्मूला, केमिकल फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स के कितने एटम्स किस रेशो के साथ प्रेजेंट हैं अपने सिंबल्स के साथ उसको वो इंडिकेट करता है, शो करता है। फॉर एग्जांपल केमिकल फार्मूला टेल अस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड विद सिंबल्स। ये हमें नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है और उसके सिंबल्स को भी दिखाता है कि कौन सा एलिमेंट किस रेशो के साथ किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल वाटर के फार्मूले में H2O में 2 हाइड्रोजन एटम्स ने एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, और अगर हम NH3 की बात करें तो 3 हाइड्रोजन एटम्स ने 1 नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। कंपाउंड्स ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या एटम्स कंबाइन हो, केमिकली बॉन्ड बनाएं और एक न्यू सब्सटेंस के अंदर फॉर्म हो जाएं, उसको हम कंपाउंड कंसिडर करते हैं। अब इन कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्ड बन रहे हैं या तो वो आयनिक हो सकते हैं या फिर वो कोवलेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड की एक एग्जांपल है, कॉपर सल्फेट हो गया आपका, पोटेशियम ब्रोमाइड और आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है। और H2O, CH4, H2SO4 आर कोवलेंट कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के अंदर ये एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशो के साथ प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स एक ऑक्सीजन के साथ ही मिलकर एक बॉन्ड तैयार कर रहे हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। इसमें आपको और एग्जांपल्स दी हुई हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, देन शुगर, उसके बाद आपका अमोनिया है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। तो ये सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं और ये इनके फार्मूलाज हैं और इनको इंडिकेट करने का एक आपको ओवरव्यू दिया है। ठीक है।